हैं, कौन पीछे चल रहे हैं, ये सब कुछ हम आपको अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कोरबा की अगर बात करें तो यहाँ पर भाजपा प्रत्याशी सरोज पांडे आगे चल रही हैं और वहीं उनके ऑपोजिशन में ज्योत्सना महंत पीछे चल रही है। सरगुजा की बात करें तो यहाँ पर शशि सिंह पीछे चल रही हैं और चिंतामणि महाराज आगे चल रहे हैं बढ़त बनाए हुए। जांजगीर चांपा में कमलेश जांगड़े बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं और शिव कुमार डहरिया जो कि पूर्व मंत्री रहे हैं वो कुछ पीछे चल रहे हैं। विजय बघेल दुर्ग लोकसभा सीट से आगे चल रहे हैं और वहीं बिलासपुर की अगर बात करें तो तोखन साहू बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, देवेंद्र सिंह यहाँ पर उनसे पीछे हैं। रायगढ़ की बात करें राधेश्याम राठिया आगे चल रहे हैं, मेनका देवी सिंह यहाँ पर पीछे चल रही है। सरोज पांडे का इसी बीच में क्या कुछ कहना है, उनकी प्रतिक्रिया आ रही है, आइए आपको सबसे पहले सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे मतों से चुनाव जीत रही है। पूरे देश में भाजपा के पक्ष का माहौल है और छत्तीसगढ़ में भी हम बहुत मजबूत स्थिति में हैं। आने वाले समय में देश में फिर से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे और विकसित भारत की ओर हम बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ और देश में कितनी सीटें की उम्मीद है? रुझान जो 400 पार, छत्तीसगढ़ में 11 की 11। कितने की लीड लग रही है यहाँ कोरबा में? लीड की कोई भी बात नहीं थी, हम चुनाव जीतेंगे। तो चलिए अभी भी ये आश्वस्त काफी नजर आ रहा है, 400 पार की बात अभी भी कही जा रही है और छत्तीसगढ़ की 11 सीटें बीजेपी के खाते में आएगी, ये बात यहां पर सरोज पांडे की ओर से कही गई है। सरोज पांडे बीजेपी प्रत्याशी कोरबा लोकसभा सीट से वो चुनावी मैदान पर है और उनके ऑपोजिशन में उनको कांटे की टक्कर देते ज्योत्सना महंत नजर आ रही, लेकिन जो शुरुआती रुझान निकलकर सामने आए हैं इसमें सरोज पांडे आगे चल रही है, ज्योत्सना महंत कुछ पीछे चल रही है। एक बार फिर से हम आपको ओवरऑल आंकड़ा बताते हैं कि कहां पर कितने सीटों पर रुझान आए हैं, बीजेपी की क्या स्थिति, कांग्रेस की क्या स्थिति। कुल 543 लोकसभा सीटें हैं और उसमें 372 सीटों पर रुझान जो प्राथमिक तौर पर निकलकर सामने आए हैं। भारतीय जनता पार्टी 236 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस यहां पर 126 सीटों पर बढ़त बनाए हुए और अन्य के खाते में 10 सीटें जाती नजर आ रही है। इसके अलावा टीवी स्क्रीन पर अगर आप देखें तो लगातार हम आपको अलग अलग राज्यवार सीटवार यहां पर आंकड़े बता रहे हैं। तमाम दिग्गज तमाम प्रत्याशी चुनावी मैदान पर है, कई ऐसे प्रतिष्ठित चेहरे, कई ऐसे बड़े चेहरे जिनकी किस्मत दांव पर लगी हुई है, जनता किंग मेकर की भूमिका में है और यह साफ हो जाएगा कि आखिर किसे सत्ता की कुर्सी पर जनता आज यहां पर काबिज करा रही है। अखिल जी आपके पास मैं दोबारा आना चाहूंगी, जिस मुद्दे को लेकर हम बात कर रहे थे दक्षिण भारत में बीजेपी की स्थिति को लेकर। जी, दक्षिण भारत में जिस तरीके से जो स्ट्रेटेजी जो है आप देखिए, माइक्रो मैनेजमेंट जो है बीजेपी की वो बिल्कुल अलग होती है। उनका जो रणनीति है वो साउथ की ओर जो है शुरू से रहा है और वहाँ मजबूत बनाने के लिए जिस तरीके से उनकी रणनीति रही और वो इस बार ज़्यादा प्रभावी ढंग से नज़र आ रही है। खास करके बंगाल और उड़ीसा में एग्जिट पोल में जिस तरीके से दिखाया गया है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ सरकार का जो बीजू जनता दल है उसके बीजेडी जो है उससे टक्कर लेते हुए, यानी जो लगातार जो सरकार रिटेन होते रही है वो जो है वहाँ पे बीजेपी अपना सरकार बनाने की स्थिति जैसी आ रही है। ये एग्जिट पोल में आया है, ये बड़ी बात है। साउथ में भी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी जो है बीजेपी जो है एक बड़ा फुटप्रिंट अपना लेके आएगी, ये एग्जिट पोल में सामने आया है। और तमिलनाडु में भी और कर्नाटक में भी इस बार अच्छी स्थिति रहेगी, ये एक बड़ी बात है। जो मिथक है कि ये जो हिंदी पट्टी की जो पार्टी है और पूरे भारत की पार्टी नहीं है, ये आरोप लगते रहे हैं, उससे थोड़ा से एक राहत मिलने की उम्मीद बीजेपी को रहेगी। लेकिन हम छत्तीसगढ़ की जो बात करेंगे कि यहाँ जो नए जो जिले बने हैं तो उसके कारण से जो ट्रेंड्स हैं वो कम आ रहे हैं। 9 सीटें जो है वो आपके रुझान दिखाई दे रहे हैं, बाकी 2 सीटों पर रुझान अभी तक नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि नए जो जिले गठन किए गए हैं जिसके कारण से आप जो अलग अलग जो सेंटर हैं वहाँ मतगणना शुरू हुआ है, तो वहाँ से इकट्ठा करने में थोड़ा लेट लतीफ़ी होगी। यही कारण है कि जो ट्रेंड्स हैं वो थोड़ा लेट हो सकते हैं। तो लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भूपेश बघेल पीछे चल रहे हैं। जांजगीर में जहाँ की सबसे ज़्यादा टक्कर के जो मुकाबले हैं वो हमको जो सच्चाई सामने आ रही थी, वहाँ ज़मीनी स्तर पर जो फीडबैक मिलता था वो काफ़ी अच्छा कांग्रेस के पक्ष में था, लेकिन वहाँ भी कमलेश जांगड़े बीजेपी की जो प्रत्याशी है वो पीछे आगे चल रही हैं। तो ये सोचने वाली बात है कि यहाँ भी एक बार फिर से बीजेपी का जो एज है, जो बढ़त है, वो दिखाई दे रही है।
चलिए बिल्कुल, तो यहाँ पर दक्षिण भारत में क्या कुछ कैसी स्थिति कैसे समीकरण है ये तो हमने समझा है अखिल जी से। और एक बार फिर से हम आंकड़े अब बता दें, उसके बाद में पश्चिम बंगाल को लेकर भी हम चर्चा करेंगे। 543 सीटें हैं, 377 सीटों पर रुझान यहाँ पर आ चुके हैं, जिसमें जिस प्रकार से जो रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं उस लिहाज से अगर देखा जाए तो बीजेपी 240 के आंकड़े पर पहुंच चुकी है, यानी कि 240 सीटों पर बढ़त भारतीय जनता पार्टी बनाए हुए